जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे विवाह में विलंब, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, जब युवा अवस्था में हो जाता है तो माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता होती है कि सही समय पर अच्छे घर में हमारे बेटा या हमारी बेटी की शादी हो जाए। अब शादी में रुकावट आ रही है तो उसके पीछे कारण है जन्म कुंडली में कोई ऐसा ग्रह बैठ गया है जो विवाह में विलंब कर रहा है। अब विवाह में विलंब ना हो या वैवाहिक जीवन में जो विघ्न बाधाएं आती हैं, कई बार जजमान आते हैं, बोलते हैं पंडित जी हमारी बेटी की कुंडली जब मैंने मिलान कराया था उस समय तो 28 गुण मिले थे, 25 गुण मिले थे, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन बड़ा कष्ट में है। उन्हें केवल गुण का पता है कि कितने गुण मिले थे, लेकिन उस मिलान के पीछे भी एक राज होता है। अब विवाह में विलंब क्यों है? सप्तमेश अगर 6वें स्थान में बैठा है, सप्तम भाव का मालिक अगर अष्टम स्थान में बैठा है, सप्तम भाव का मालिक अगर 12वें स्थान में जाकर के बैठ गया है तो विवाह विलंब से होगा या वैवाहिक जीवन बड़ा कष्ट में हो जाता है। विवाह में अनेकों, अगर विवाह हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन नरक हो जाता है। मां बाप को चिंता। तो अब ऐसा ना हो, इसके पीछे क्या उपाय करना चाहिए? अगर कोई ग्रह अरिष्ट हो गया है, कोई ग्रह अगर अनिष्ट है, तो वो उसका फल हमें श्रेष्ठ कैसे मिले? ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो अगर सप्तमेश बाल्यावस्था में है, सप्तमेश अगर वृद्ध अवस्था में है, सप्तमेश अगर मृत अवस्था में है, तो भी विवाह बड़े विलंब से होता है। और सप्तमेश अगर वृद्ध अवस्था में है तो अगर लड़की है, लड़की की अगर कुंडली है तो लड़का ज्यादा उम्र का मिलेगा। अगर लड़के की कुंडली में ऐसा दोष है तो उसे लड़की ज्यादा उम्र की मिलेगी उससे। तो अब विवाह में जो विलंब हो रहा है, विवाह में जो रुकावट आ रही है, विवाह में जो देरी हो रही है, तो क्या करना चाहिए? ये उपाय आपको हम बताएंगे लास्ट में। लेकिन कई बार देखा गया है कि विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद तलाक हो जाता है। अब ऐसा समस्या क्यों उत्पन्न होता है? बहुत से विद्वान हैं, वो कहते हैं जी मंगल के साथ शनि बैठ गया है, ये तो मंगल दोष खत्म हो रहा है, या केवल मंगल दोष रह गया है, ये मंगलिक नहीं है। मंगल के साथ अगर केतु बैठा हुआ है तो विद्वान लोग कहते हैं कि अब तो ये नाम मात्र का मंगल दोष है, लेकिन अगर वो सही से उस कुंडली को देखें, उस कुंडली के ऊपर अगर सही से विचार करें, तो उन्हें पता चलेगा कि मंगल कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व है। अब केतु का कोई अपना आधार नहीं है, अपनी कोई राशि नहीं है, तो ये केतु मंगल के साथ अगर बैठा तो ये जिस ग्रह के साथ बैठता, चाहे मंगल के साथ बैठा है तो मंगल का फल बढ़ा देगा, अगर ये शुक्र के साथ बैठा है तो शुक्र वाला फल केतु देने लग जाएगा। तो ज्योतिषी लोग क्या कहते हैं कि मंगल के साथ केतु बैठ गया है, इसलिए मंगल का दोष कम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो मंगल का दोष और दूना हो जाता है।
जो विद्वान लोग कहते हैं कि मंगल का दोष खत्म हो गया है, अगर मंगल का दोष खत्म हो गया था तो फिर तलाक क्यों हुआ? मंगल का दोष अगर केतु के साथ बैठने से अगर खत्म हो रहा है तो फिर विवाह में विलंब क्यों है? मंगल और पावरफुल हो जाता है जब केतु के साथ बैठता है। तो अब इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए कि कोई बेटी का बाप नहीं चाहेगा या कोई बेटे का पिता नहीं चाहेगा कि हमारे बेटे का तलाक हो जाए या हमारी बेटी का तलाक हो जाए, लेकिन उसे सही रास्ता नहीं बताया जाता है। अब क्यों नहीं बताया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत से लोग आकर के खुद बताते हैं कि पंडित जी हमारे बेटी के कुंडली में मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है, किसी ज्योतिषी ने बताया है कि ये तो मांगलिक है नहीं, इसमें केवल थोड़ा सा मंगल दोष है। आप भूल जाइए, आप कभी भी ऐसे विवाह मत कर देना। पहले बात आपको हम सलाह देंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे आप करना अपनी मर्जी का, लेकिन हम आपको सलाह अच्छा देंगे। अगर आपके बच्चे की कुंडली में ऐसा दोष बना हुआ है तो एक तो आप सबसे पहले अगर वो बेटी है तो उसका विष्णु प्रतिमा विवाह कराइए, कुंभ विवाह कराइए। और अगर लड़के की कुंडली में ऐसा दोष बना हुआ है तो उसका विवाह बेरी के साथ आप कराइए। पहले तो ये हो गया। दूसरी बात, आपको मंगलिक ही लड़का देखना है, या अगर लड़की की कुंडली में ऐसा दोष बना हुआ है तो उसके लिए मंगलिक लड़का ही श्रेष्ठ रहेगा। ऐसा कभी मत सोच लेना कि ये तो पंडित जी ने बता दिया कि केवल दोष है तो दोष से क्या होगा, ये उपाय करा के और विवाह हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा दोष है, ऐसा ग्रह कुंडली में बैठा हुआ है, तो अगर लड़के के कुंडली में है तो लड़की पूरी मंगलिक हो, और अगर लड़की के कुंडली में है तो लड़का पूरा मंगलिक होना चाहिए। तो हमारा वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताना कमेंट करके, और आपको ऐसे ही ज्योतिष के ऊपर और धर्म ग्रंथ के ऊपर ऐसे ही वीडियो बना करके और अपने YouTube चैनल पर भेजते रहेंगे। तो हमारे चैनल को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।